हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस बिस्मिल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी। ए बी सी में हमको तीनों भुजाओं को आपस में बराबर लेना है। भुजा ए बी और भुजा बी सी और सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। एक तो ये होता है समबाहु त्रिभुज में भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा क्या होता है, कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए और कोण बी और कोण सी, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इनका हम मान देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान और ए सी का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि परिभाषा से होता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब कोण में देख लेते हैं। तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण का मान कितना होगा? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। और इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों कोण के मान आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हो जाएंगे। ये तीनों कोण आपस में, ये कोण और कोण ए का मान तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हम मान रख देते हैं। कोण ए की जगह पे कोण ए ही रहेगा, कोण बी की जगह पे कोण ए कर दीजिए क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ये 180 अंश हो जाएगा। कोण ए ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, 3 1 3, 3 6 18, 60 अंश हो गया। तो कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर 60 अंश। मतलब क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कितने अंश के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 60 अंश। 60 अंश, बी 60 अंश और सी भी हमारा 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र। नंबर 1 पर है हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, क्योंकि भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो 3 गुणे भुजा, या अगर भुजा का मान ए है तो हो जाएगा 3a या 3a। दूसरा नंबर पर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, या भुजा का मान ए स्क्वायर ए ले लेते हैं तो √3/4 a की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 3 पर है हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर कोई पूछ ले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है √3/2 भुजा, √3/2 भुजा या √3/2 a। अब हम सूत्र से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है। भुजा का मान कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा। भुजा का मान क्या है? 5 है, तो हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 5 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
क्षेत्रफल बराबर क्या लिखाए थे अभी हम? क्षेत्रफल बराबर होता था क्या? √3/4 भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। यहाँ पे लिख देते हैं √3/4, भुजा कितना है? 5 है, 5 की घात 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? आगे सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 गुणे 5 गुणे 5, बचा हम 25 हो जाएगा क्या? 25√3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान 4√3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं पहले। ये समबाहु त्रिभुज है हमारा, एक भुजा का मान 4√3 है, तो तीनों भुजाओं का मान अलग अलग 4√3 हो जाएगा। ये इसमें हमको ऊंचाई ऐसे निकालना है, ये ऊंचाई हुआ। तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? ऊंचाई का सूत्र होता है हमारा √3/2 भुजा, ये तो होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2 और भुजा की जगह पे लिखेंगे क्या? 4√3। 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2 2 4 हो जाएगा क्या? √3 गुणे 2√3। √3 बराबर हो जाएगा कितना? 3, ये 2 रहेगा उसके साथ में, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। हमारा ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, भुजा का मान व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना लेते हैं पहले। ये समबाहु त्रिभुज है, परिमाप परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। तो परिमाप की जगह पे क्या लिख देंगे? 36। क्या लिख देंगे? 36 बराबर 3 गुणे भुजा। तो क्या हो जाएगा? 36/3 हो जाएगा। भुजा इधर ऐसे रहेगा, 3 से काटिए 36 को, 3 × 3 12 3 36। भुजा का मान कितना हो गया? भुजा बराबर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको? अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लिखाए थे क्या? √3/4 भुजा की घात 2। यहाँ मान रख दीजिएगा, √3/4 भुजा का मान आया है 12, 12 की घात 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 12 गुणे 12, 4 का 4 4 3 12, √3 गुणे 3 गुणे 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 12 3 हो जाएगा 36, 36 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर।